आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज की कक्षा की चर्चा करते हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू किए थे, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। उसमें 3 पार्ट बताए थे हमने कि कौन से हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। उसमें से पहला हम पढ़ चुके हैं कि कोई हमारा अनंत रेखीय आवेशित तार है, उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और वो कितना आया था E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, आज अगले स्टेप पे चलते हैं, नंबर 2 पे। वो है अपरिमित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अंदर देखिए 2 कंडीशन आती हैं। कंडीशन नंबर ए है, वो है अचालक पट्टिका के कारण, और कंडीशन नंबर 2 है वो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी सब सेम है। क्या सेम है? पट्टिका है वो समरूप आवेशित है, अर्थात पूरी पट्टिका के ऊपर समान रूप से आवेश है वो वितरित है। दूसरी बात है कि वह अपरिमित है, अर्थात उसका विस्तार है वो कैसा है, इनफाइनाइट विस्तार की पट्टिका है या अपरिमित विस्तार की पट्टिका। तो चलिए इसके अभी पहले पार्ट पे चलते हैं सीधे। तो नंबर 1 पे लेते हैं हम अचालक पट्टिका। अर्थात हमें क्या करना है कि समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, अब हमें एक अपरिमित विस्तार या अनंत विस्तार की पट्टिका लेनी है। तो देखिए डायग्राम में, ये हमारी जो पट्टिका ABCD है, ये शीट है वो अपरिमित विस्तार की है, अर्थात अनंत विस्तार की शीट है। ठीक है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा। देखिए इससे पहले जो वीडियो डाला था सतत आवेश वितरण का, वो आप ज़रूर देखिए, एक बार उसको आप पुनः देखिए, ताकि आपका रेखीय विस्तार हो, चाहे पृष्ठीय विस्तार हो, चाहे आयतन विस्तार हो, ताकि आपको आवेश का रेखीय वितरण, पृष्ठीय वितरण और आयतन वितरण का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं, और आयतन आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों 3 प्रकार के बताएं, तीनों में तीनों प्रकार के आवेश वितरण काम में आएंगे। कल वाले में हम रेखीय आवेश घनत्व पढ़ चुके हैं, आज हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर आ गए हैं, और कल गोले के लिए पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो वहाँ पे हमें आयतन के लिए चाहिएगा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ, बाकी आप पिछले वीडियो में पूर्णतया समझ लीजिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए और उतनी आसानी से आपको याद हो चीज़ें। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर समेशन Q अपॉन S, मतलब कितने क्षेत्रफल पर चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ से समेशन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा S। ये हमें आगे वैल्यू पुट करनी होगी समेशन Q की। तो हमें यहाँ से पृष्ठीय आवेश घनत्व से सिग्मा Q की वैल्यू निकालनी जो कि आगे चल के हमारे काम आएगी। तो मैं इसको एक बार साइड में लिख देता हूँ, यह आपके समझ में आ गई कैसे आई। यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं समेशन Q इक्वल्स टू सिग्मा S। ठीक है, अब देखिए ये जो अपनी अपरिमित विस्तार की शीट है ABCD, इस पर हमने कोई पॉइंट O लिया, ये रहा। इस पॉइंट O से इस शीट के लंबवत r दूरी पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट O से दोनों तरफ L दूरी के ऊपर 2 अल्पांश लेंगे, अल्पांश A1 और अल्पांश A2। दोनों अल्पांश हैं वो समान दूरी पर हैं और समान अल्पांश हैं। ठीक, अब देखिए A1 अल्पांश के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वह होगा DE1।
ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, A1P, यही डायरेक्शन हुई। A2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पर, DE2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, A2P। देखिए अल्पांश समान है क्योंकि आवेश का वितरण समान रूप से है, तो समान अल्पांश हैं तो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो परिमाण होगा वो क्या होगा, समान होगा, अर्थात DE1 बराबर DE2। परिमाण दोनों का क्या है, समान है, डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों थीटा कोण पर स्थित हैं। अब देखिए हम इनके क्या लेते हैं, लंबवत और क्षैतिज घटक लेते हैं, अर्थात साइन और कोस में इनको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए DE1 का लंबवत घटक DE1 साइन थीटा हो जाएगा और क्षैतिज घटक DE1 कॉस थीटा। इसी प्रकार से DE2 का लंबवत घटक DE2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक है वो DE2 कॉस थीटा। देखिए परिमाण समान है, DE1 बराबर DE2, तो जो लंबवत घटक हैं वो क्या है, ऑपोजिट, तो इनके कारण तो वैल्यू 0। जुड़ेंगे कौन से, क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक जुड़ रहे हैं, इसका मतलब नेट जो डायरेक्शन प्राप्त होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में E हमें प्राप्त होगा, यही डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, इस जो अपनी सीट है ये, इसके लंबवत बाहर की तरफ, और वो दोनों साइड में हो सकती है। चाहे तो आप ये सीट में यहाँ पे आपको थोड़ी और इस प्रकार से बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये अपनी सीट है, आवेशित है, इसके कारण आप इस साइड में निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगी, इसके पिछले साइड में निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगी। आएगी किस डायरेक्शन में, लंबवत बाहर की तरफ, त्रिज्यीय दिशा में आती है। बात समझ में आई। तो आप इधर निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन है वो इधर है, इसके पिछले साइड में निकालेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। ठीक है, तो लंबवत बाहर की तरफ आएगी, दोनों साइड में आप किधर भी निकाल लेना। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चल गई, वो क्या है, इस शीट के त्रिज्या दिशा में, अर्थात लंबवत बाहर की तरफ है। ठीक, इस डायग्राम का अपना काम केवल इतना ही था। ठीक है, इस शीट का जो हमने शीट मानी ABCD, उसका एरिया है वो S है। ठीक, अब हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं, हमें डायरेक्शन का पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, क्योंकि वो तो ज़रूरी है गाउस का नियम लगाने के लिए। तो अगले डायग्राम पे चलते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम, अब हमने क्या किया, ये अपनी S क्षेत्रफल वाली पट्टिका है, ये पॉइंट अपना O था, ये वाला पॉइंट O था, ये पॉइंट P है, ये वाला P है, P पॉइंट, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब हमने क्या किया कि हमें तो इस पॉइंट O से ये R दूरी पर पॉइंट P था अपना, ये वाला, तो R लंबाई का तो इधर बेलनाकार पृष्ठ मान लिया, इस रेखा के चारों तरफ, OP रेखा की तरफ। सेम इसी प्रकार से हमने मान लिया कि इस शीट के दूसरी साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वही R दूरी पर। ठीक है, तो इधर हमने यहाँ पे ये P पॉइंट मान लिया, ये R दूरी, तो इस साइड में हो गया। तो देखिए इस साइड में निकालेंगे तो E की डायरेक्शन है वो इधर, और इस साइड में निकालेंगे तो E की डायरेक्शन है वो इधर। ये मैं इस डायग्राम में आपको बता चुका हूँ। पट्टिका के या शीट के दोनों तरफ किसी भी साइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, डायरेक्शन क्या होगी, उस सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो हमने दोनों कंडीशन का यूज किया है यहाँ पे। इस पट्टिका के ऊपर ये पॉइंट O लिया, जिससे R दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, और वो दोनों तरफ हम निकाल रहे हैं। और इस OP रेखा जो इस पॉइंट O को P से मिला रही है, ये इस रेखा के
इस रेखा को कवर करते हुए हमने यह बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है। ठीक, अब देखिए P1 पॉइंट है वो वर्ताकार पृष्ठ पर स्थित है, वक्र पृष्ठ पर पॉइंट P अपना नहीं है। पॉइंट P, इससे पहले देखिए रेखीय आवेश वितरण में हमने देखा था, या अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसमें देखा था, वहाँ पे अपना पॉइंट P था वो किस पर था, इस वक्र पृष्ठ पर था। वक्र पृष्ठ पर था तो जो वर्ताकार पृष्ठ थे उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था क्या, नहीं, उसके कारण क्या आया था, शून्य। यहाँ पे देखिए जो P पॉइंट है वो है वर्ताकार पृष्ठ पर। ठीक है, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, वर्ताकार पृष्ठ पर आएगा। इतनी बात तो शायद आपको कॉमनली समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अपना पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। दोनों तरफ इसकी दूरी है वो r है, पॉइंट O से या शीट से बोल दीजिए आप। ठीक, अब हम इस बेलनाकार जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है इसके तीनों पृष्ठों की चर्चा करते हैं। ठीक, पृष्ठ नंबर 1 अपना ये है वर्ताकार पृष्ठ, इस पे हमने यहाँ पे एक अल्पांश लिया, तो इस अल्पांश की डायरेक्शन किधर होगी, इस अल्पांश की डायरेक्शन होगी इस साइड में, ds वेक्टर हुई। अल्पांश की क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन किधर होती है, उस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ। और यहाँ पे हम देख चुके हैं ई की डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ई और डी एस या ई और एस की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ से तो ई डॉट एस की वैल्यू हमें कन्फर्म प्राप्त होगी। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं एरिया नंबर 2 की। ये अगला अपना दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ई और डी एस दोनों सेम है, तो यहाँ से भी हमें ई डॉट डी एस की वैल्यू कन्फर्म प्राप्त होगी क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री। बात करते हैं हम पृष्ठ नंबर 3 अर्थात वक्र पृष्ठ की। ये वाला जो पृष्ठ है अपना, इस पृष्ठ की बात करते हैं। तो इस पे हमने एरिया ये लिया है। ठीक है, तो इसका जो ds है वो होगा लंबवत बाहर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन तो होगी इधर, और पता है ई की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से ई डॉट एस की वैल्यू कितनी आएगी रे, 0। तो हमें वैल्यू प्राप्त किससे होगी, S1 और S2 से। ठीक, अब गाउस का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, क्या होता है गाउस का फॉर्मूला, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू की वैल्यू हमने बताई थी आपको कि आगे आवश्यकता होगी, और वो कितनी निकाली थी, ये रही। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अपना ये बेलनाकार जो पृष्ठ है वो 3 भागों से मिलकर बना है, तीनों भागों के कारण हम फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं S1 के लिए, इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर कितना है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है। ये देखिए एस है वो टोटल सरफेस के लिए दिया हुआ है, टोटल सरफेस है वो हमने 3 पार्टों में बांट लिया, नंबर 1 वर्ताकार, नंबर 2 वर्ताकार, और नंबर तीसरा है वो वक्र पृष्ठ है। तीनों के कारण हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखिए S1, S2 और S3 के लिए बता चुके हैं कि किसके कारण तो वैल्यू 0 होगी और किसके कारण वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो बात करते हैं S1 के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन है वो सेम है, तो cos 0, तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी। तो इंटीग्रेशन S1 EDS
कोस 0 डिग्री। H2 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है, H2 EDS कोस 0 डिग्री। H3 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे DS की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, तो ऑपोजिट, तो 90 डिग्री। H3 EDS कोस 90 डिग्री सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब आपको कुछ डायग्राम का लेना देना है नहीं, अब अपना मैथमेटिकल प्रारूप चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया। 0 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन S1 EDS प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे आप ds का इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि e तो अनवेरिएबल राशि है। ds S2 ds सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे जो ds हैं, दोनों अल्पांश हैं, क्षेत्रफल अल्पांश, वो किसके हैं, सेम पृष्ठ के हैं, वर्ताकार पृष्ठ के। तो आप S1 लिमिट के लिए कीजिए, चाहे S2 लिमिट के लिए कीजिए, या S1 पृष्ठ के लिए ds का समाकलन कीजिए, चाहे S2 पृष्ठ के लिए ds का समाकलन कीजिए, दोनों का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा, बराबर। क्यों, डायग्राम में फिर चलिए। ds1 ये वाला है, अर्थात S1 का करना है तो ये भी उसी त्रिज्या का वर्ताकार पृष्ठ है जिस त्रिज्या का ds2 है। तो यहाँ से जो टोटल एरिया निकल के आएगा S पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या सेम है तो वो कितना प्राप्त होगा, बराबर। अर्थात बराबर प्राप्त होगा हमें इंटीग्रेशन S2 ds की, यही बात है ना। तो देखिए, और उसको हम मान लेते हैं टोटल एरिया S के बराबर। तो यहाँ से हमें डायग्राम में देखने से पता चला कि इंटीग्रेशन S1 ds वो बराबर है इंटीग्रेशन S2 ds की, और इसको हम मान लेते हैं ये वैल्यू है वो इस वर्ताकार पृष्ठ के टोटल सरफेस के बराबर है। इसमें मानना क्या है, तो वो कितना है अपना S। ठीक, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, इसकी जगह S आ जाएगा और इसकी जगह S आ जाएगा। तो क्या बना, ES प्लस ES सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से बना 2ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल, तो नेट E कितना प्राप्त हुआ हमें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है वो किसकी है, वो है समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो अचालक पट्टिका की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n के। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो सॉल्व होगा, या फिर यही आपके इस डेरिवेशन का एंड पॉइंट है जो आपको प्राप्त करना है। क्लियर। देखिए अब हम यहाँ से दो ग्राफ लेते हैं, किस किस के ग्राफ लेते हैं। आर का यहाँ पे कोई मैटर है क्या, नहीं है, तो हमें जो मेन मैटर प्राप्त हुआ है वो क्या है, वो है E है वो प्रोपोर्शनल है सिग्मा की। ग्राफ बनाओ, ये सिग्मा है, ये E है, ये पॉइंट O है। E और सिग्मा है वो समानुपाती हैं, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। E और सिग्मा ग्राफ प्राप्त हो गया।
आर का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस पट्टिका के कारण या इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो उस पॉइंट की पट्टिका से दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। आप कितनी भी दूरी पर उसको पॉइंट को ले लीजिए, ये कंडीशन किसके लिए है? जब सीट है वो अपरिमित विस्तार की अर्थात अनंत विस्तार की शीट हो तब ये कंडीशन लागू होती है कि ई है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, अर्थात पॉइंट है वो शीट से कितनी दूरी पर इस पर निर्भर नहीं कर रहा। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमें आर प्राप्त ही नहीं हुआ, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू प्राप्त होगी। ये अपना डायग्राम ग्राफ हो गया ई और सिग्मा के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसी शीट वाले अनुप्रयोग के अंदर पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। वो क्या है? उसमें आएगी अपनी कंडक्टिंग शीट, चालक पट्टी का। तो देखते हैं, चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी पट्टिका है? चालक, कंडक्टिंग शीट। ठीक, अब देखिए शायद मैं इससे पहले आपको यह बात बताता तो आपको अब से कुछ कम ही समझ में आती, जो बात अब शायद कुछ अच्छे से आपको समझ में आएगी कि कोई वस्तु है अपनी, वह चालक है या अचालक है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई, या तो वह चालक है या वह अचालक है। जैसे अपनी यह शीट ही थी, पिछले में हमने अचालक ली थी, अब इस बार हम इसको चालक शीट ले रहे, कंडक्टिंग शीट ले रहे। तो देखिए चालक और अचालक में अंतर क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो देखिए अचालक कोई भी अपनी वस्तु है तो उसको हम जितना भी चार्ज देते हैं वो उसको जहाँ पे हम देते हैं वो वहीं का वहीं रहता है, अर्थात उस चार्ज में मूवमेंट नहीं होता। और चार्ज में मूवमेंट ही नहीं होता, इसीलिए तो वह अचालक है। चालक का मतलब क्या है? चार्ज है उसका प्रवाह होता रहे या उसमें मोमेंट होता रहे। ठीक, तो अचालक में क्या होता है कि हम उस अचालक वस्तु को जितना आवेश देते हैं और जहाँ पे देते हैं वो वहीं का वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। ठीक, जबकि बात करें हम चालक की, तो चालक वस्तु को हम जितना भी चार्ज देते हैं ना वो टोटल उसके सरफेस पे आ जाता है, उसके अंदर नहीं रहता। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बॉल है, ये अचालक है। पहले हम कंडीशन लेते हैं कि ये क्या है? अचालक है। ये एक धातु की बॉल है, इसमें हमने क्या किया? आवेश दिया, चार्ज दिया इसको। तो ये चार्ज आप देख रहे हैं हमने कहाँ कहाँ दिया। कुछ तो दिया इसके सरफेस पे और कुछ दिया इसके अंदर। तो जहाँ जहाँ भी इसको ये चार्ज दिया है ना, ये एनी टाइम आपको वहीं पे ही मिलेगा, इसकी स्थिति परिवर्तित बिल्कुल नहीं होगी। इसी प्रकार सेम कंडीशन में अगर हम बात करते हैं चालक की, ये एक मेटेलिक बॉल है, कंडक्टिंग, जो चालक है। कौन सी है ये? चालक। इसको हमने चार्ज दिया, सेम कंडीशन में दिया है हमने, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये दे दिया इसको चार्ज। अब देखिए ये अचालक थी तो इसको जहां पे दिया वहीं का वहीं पड़ा रहा, आलसी। बात करते हैं चालक की। चालक कौन होता? आलसी नहीं होता, वो तो चलने वाला होता है। तो इसमें क्या करेगा? चालक को हम जैसे ही आवेश देंगे तो जो पृष्ठ पर दिया है वो तो सही है भाई, उसको तो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो आवेश हमने इस पृष्ठ के अंदर दे दिया, उसके आयतन में दे दिया, अंदर वाले हिस्से में, ये चार्ज क्या करेंगे? यहाँ से बाहर निकलेंगे। बोले हमें तो यहाँ घुटन हो रही है भैया, बाहर जाना पड़ेगा। तो ये बाहर जा कर के कहाँ पे आ जाएंगे? टोटल के टोटल
सरफेस पे आ जाएंगी। इतना ही तो दिया था हमने। ये अंदर वाला टोटल कहाँ पे आ गया, सरफेस पे। बस इन दोनों पार्ट में केवल और केवल डिफरेंस इतना ही है कि अचालक वाली शीट थी अपनी नॉन कंडक्टिंग शीट, उसके लिए हमारा गाउशियन पृष्ठ था, उसके लिए अलग कंडीशन थी। और जो अपनी कंडक्टिंग शीट है इसके लिए हम गाउशियन पृष्ठ लेंगे, उसके लिए हमारी अलग कंडीशन आएगी। और वो कंडीशन क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे अपनी शीट है वो कंडक्टिंग शीट है, अर्थात चालक शीट है। और चालक शीट के अंदर आवेश नहीं होता, उसका सारा का सारा आवेश कहाँ पे होगा, उसके पृष्ठ पर होगा। तो इसके सेंटर पे अगर कोई पॉइंट लेंगे या पृष्ठ के भीतर कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे ई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 0। ऑब्वियसली सी बात है कि चार्ज अगर पूरा पृष्ठ पर आ रहा है तो अंदर जो खोखला भाग है या भरा हुआ भाग है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस भाग के अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, तो वहाँ पे जो ई की वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, 0। बस इतना सा डिफरेंस है, इसमें आपको कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, आपको केवल इतना फ़र्क पता होना चाहिए कि चालक और अचालक में मेजर डिफरेंस क्या होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इफ़ेक्ट करता है। तो अचालक में हमने जहाँ पे आवेश दिया वो वहीं का वहीं रहता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा इसके अंदर। जबकि हम चालक की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमने जो चार्ज दिया है वो सरफेस पे आ गया, तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है इस एरिया के अंदर हमारा। ये हमने गाउशियन पृष्ठ यहाँ पे माना, ये चार्ज कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो ये चार्ज कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसके द्वारा चार्ज है वो परिबद्ध ही नहीं हुआ, बाउंड ही नहीं हुआ। तो जहाँ पे अगर जिस गाउशियन पृष्ठ के अंदर चार्ज ही नहीं है तो वो क्या खाक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा आपको गाउस के नियम से, नहीं देगा। बस यही बात है चालक और अचालक के बीच में। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। ये आपका बेसिक ज्ञान था जो शायद आपको पता था और नहीं भी था तो मैंने बता दिया है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये अपनी कंडक्टिंग शीट है भाई, जिस पे हमने चार्ज दे रखा है दे रखा है। बाकी सेम कंडीशन है जो पिछले वाले डेरिवेशन में हमने एक अलग से शीट लेके बताई थी, उसमें सब कुछ बता दिया था कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। इसका समेशन क्यू की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, सिग्मा एस। इसके ई की डायरेक्शन वो किधर होगी, बाहर की तरफ। इसकी बात अभी हम कुछ मिनटों पहले ही कर चुके हैं। तो डायरेक्ट अब आगे बढ़ते हैं, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए और बिल्कुल आराम से समझिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए ये वैल्यू तो मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये अपनी शीट है, इस पे हमने कोई पॉइंट ये लिया है ओ, ठीक है। इस शीट के अंदर इससे हमें आर दूरी के ऊपर ये पॉइंट पी लिया है, यही तो हम लेते आए हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या है, इस ओ को इस पी से मिलाइए, मिला दिया। ये जो ओपी रेखा प्राप्त हुई है इसके चारों तरफ एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कीजिए, करें। ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हो गया बेलनाकार, ठीक है। अब अपनी कंडीशंस पे आओ, चलो। तो देखिए इसके लिए ई की डायरेक्शन है वो किधर है भाई, ये रही ई की डायरेक्शन, ठीक है। वही बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है तो बेलनाकार के लिए पृष्ठ कितने होते हैं, तीन पृष्ठ। पृष्ठ नंबर 1 अपना इस शीट के अंदर वर्ताकार, पृष्ठ नंबर दूसरा वर्ताकार,
शीट से बाहर है, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी है वो किस पे है, वर्ताकार पृष्ठ पर है। इसके अलावा हमारा जो भाग नंबर 3 है वो क्या है, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे अल्पांश है वो हमने वक्र पृष्ठ पे ले लिया। तीनों कंडीशंस के लिए देखते हैं। देखिए पृष्ठ नंबर 1 S1 कौन सा पृष्ठ है, वर्ताकार पृष्ठ। कहाँ पर स्थित है, शीट के अंदर स्थित है। शीट के अंदर स्थित है तो वहाँ पे क्या चार्ज है, क्या अभी अभी मैंने बताया है कि कोई भी कंडक्टिंग शीट है तो उसका चार्ज कहाँ पे होता है, पूरा का पूरा पृष्ठ पर। जबकि हमने जो पॉइंट लिया है ये कहाँ पे है, शीट के अंदर। तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी रे, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे तो डी एच की डायरेक्शन आपको लेने का झंझट ही नहीं है, ई 0 हो गया, ई 0 होनी है। बात नंबर करते हैं पृष्ठ नंबर 2 की। पृष्ठ नंबर 2 पर देखिए ये कौन सा है, वही वर्ताकार पृष्ठ है। पॉइंट पी भी इसी पर स्थित है, ये रहा, जिस पर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। पूरा झमेला ही इसका है। ठीक, तो इस पृष्ठ का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन डी एस इस डायरेक्शन में, और ई का अपने को पता ही है, ई किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों किस डायरेक्शन में हुए, सेम डायरेक्शन में हुए, सेम डायरेक्शन में। तो कोस 0 प्राप्त हुआ। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं S3 के लिए। तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ के लिए ds की डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ, तो ये रही। ई की डायरेक्शन है वो इधर रही, तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इतना तो आप 12th क्लास में समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, समेशन क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। चलो लगाओगा उसका फॉर्मूला, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। समेशन क्यू की वैल्यू रखो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये गाउस का फॉर्मूला है। अब चलते हैं अपने मैथमेटिकल रूप पर। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, 3 पृष्ठ होंगे S1 S2 और S3। तो टोटल ई डॉट एस हमें प्राप्त होगा वो इन्हीं तीनों के योग से प्राप्त होगा। जो करते हैं वही करेंगे। इंटीग्रेशन पृष्ठ नंबर S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। S1 के लिए एंगल कितना आ रहा है, एंगल की तो बात ही नहीं, ई 0 आ रहा है इसमें। तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि इसके लिए ई है वो क्या है, 0 प्राप्त हो रहा है। S2 के लिए तो S2 ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस S3 के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ई वेक्टर सॉरी ई डी एस कॉस 90 डिग्री सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। 90 वाले की 0। तो यहाँ से बचा कौन सा, S2 पृष्ठ बचा केवल। S2 ई डी एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। ई को बाहर लो, डी एस का इंटीग्रेशन करो S2 के लिए, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, S2 के लिए वर्ताकार पृष्ठ है S, तो ई देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ, इंटीग्रेशन S2 ds बराबर प्राप्त होगा S के। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ई एस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, S से S कैंसिल। तो यहाँ पे प्राप्त कितना हुआ, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट।
ये हमारा कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्राप्त हो गई। इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन के, ये डायरेक्शन हो गई इसकी। ठीक है, वही इसका ग्राफ बना लेते हैं। सिग्मा और ई के बीच में, ई और सिग्मा क्या है, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। समानुपाती हैं तो वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी हमें इस टर्म में भी आर प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हमारी शीट, पुनः देखिए, पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर अपनी शीट है वो अपरिमित विस्तार या अनंत विस्तार की है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्राप्त करनी है तो उस पॉइंट की दूरी मैटर नहीं करती, अर्थात हमें टर्म में आर वैल्यू प्राप्त ही नहीं हुई है। ई बराबर हमें प्राप्त हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आर पे डिपेंड नहीं है, तो अगर हम आर के लिए ग्राफ खींचेंगे आर और ई के मध्य, तो आप आर की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए चाहे कम करते जाइए, ई की वैल्यू उतनी की उतनी ही बनी रहेगी। वो डिपेंड किस पर कर रही है, सिग्मा पर, और उसके क्या है, समानुपाती। ठीक है, अब देखिए दोनों की तुलना करें तो हमें तुलना में क्या देखने को मिलता है। पहले वाले की बात करते हैं, जब हमारी नॉन कंडक्टिंग शीट थी तो वहाँ पे हमें ई कितना प्राप्त हुआ था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग शीट की, उसके लिए हमें कितना प्राप्त हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एन सी नॉन कंडक्टिंग और ई सी कंडक्टिंग। ठीक, इसका मतलब कंडक्टिंग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो नॉन कंडक्टिंग की 2 गुनी प्राप्त होती है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शीट इक्वल्स टू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। अरे नहीं है ना, ये वैल्यू दोनों मैंने एक साथ रख के इसीलिए बताया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने जो अपना एप्लीकेशन नंबर 2 था, शीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था गाउस के नियम से, उसके अंदर 2 कंडीशन थी, एक अचालक शीट थी, एक चालक शीट थी। दोनों के लिए हमने निकाल लिया। वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, अचालक के लिए वैल्यू प्राप्त हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि चालक के लिए हमारी वैल्यू प्राप्त हुई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दोनों ही आर पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, अर्थात तो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है ये निर्भर नहीं करता जब वो शीट है वो अपरिमित विस्तार की है। क्लियर? ओके। फिर हमने बात की कि चालक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो हमें प्राप्त होती है वो अचालक के कारण जितनी प्राप्त हुई उसकी 2 गुना प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उनको भी ले लेते हैं साथ में। पहला न्यूमेरिकल है वो है अचालक पट्टिका के लिए, अचालक शीट के लिए। तो कितना क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में और क्या पूछा है उसको पहले हम ध्यान से देखें। तो अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकुलाम आवेश हैं, तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले फॉर्मूला ही लिख दीजिए इसी का, क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है अचालक के लिए।
अब न्यूमेरिकल से हमें वैल्यू चाहिए या इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए, जो कि सीधी सीधी न्यूमेरिकल में नहीं दी गई है। तो पहला मकसद है सिग्मा की वैल्यू निकालना। वो वैल्यू आते ही हमारी ई की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेंगे। सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा क्या होता है भाई? पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर Q अपॉन ए या एस बोल दीजिए आप, क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है न्यूमेरिकल में? सिग्मा इसी से प्राप्त होगा अपना। तो चलिए, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। ठीक, Q बराबर कितना दिया हुआ है? 17.70 माइक्रोकुलाम। तो ये हो गया 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम हो गया। ए एरिया कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर आ गया। सिग्मा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो सिग्मा बराबर 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटा 10 की पावर माइनस 4 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। यही हुई। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस 2 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, यही वैल्यू हमारे फॉर्मूले में पुट कर दो आप। तो ई बराबर 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बटा 2। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ये तो आपने मैथमेटिकल वैल्यू पुट कर दी। अब मैं वहीं आपको ले चलता हूँ जो न्यूमेरिकल में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट क्या होगी। ऊपर वैल्यू किसकी थी? तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ये तो सिग्मा वाले की आ गई, ये वाली। और इसके बट्टा में अपना आ रहा है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या होती है? कुलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके सिंपली यूनिट निकालते हैं। तो ये बन गया कुलाम मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटू कर दिया। एक कुलाम से एक कुलाम कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। यूनिट कितनी बची? न्यूटन पर कुलाम। यही यूनिट हमें यहाँ पुट करनी है। जो हमने सोल्व करके इसकी यूनिट क्या निकाली अभी? न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारी ई की वैल्यू हमें प्राप्त होगी लगभग 10 की पावर 10 न्यूटन पर कुलाम। ये न्यूमेरिकल अपना सोल्व हो चुका है, इतना सही है। एक बार पुनः देख लीजिए आप कि हमें यहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब हमें यह देखना है कि क्या न्यूमेरिकल में सीधी सीधी सिग्मा की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई। तो हमें पता होना चाहिए सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। वो क्या होता है? क्यू अपॉन ए। न्यूमेरिकल में हमें पता है क्यू भी दिया हुआ और ए भी दिया हुआ, उनको सेम यूनिट में लेके आते हैं एसआई में, और फिर क्यू में ए का भाग दे करके हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा की वैल्यू आ गई, यही हमें चाहिए थी। फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यूनिट है वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना पहला न्यूमेरिकल। ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए, पहले तो आप नीचे चल के देखिए कि पूछा क्या है। तो पूछा कि आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान, अर्थात यहाँ पे तो एफ पूछ लिया भाई। इस बार तो गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है। चलो फिर भी करेंगे इसको सोल्व। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कि एक अपरिमित चालक पट्टिका, कौन सी है? चालक, कंडक्टिंग शीट है, कि पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व
4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, किसकी वैल्यू? सिग्मा की दे दी इसने। तो पट्टिका के निकट एक आवेश -2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, ये वैल्यू किसकी दे दी रहे? क्यू की दे दी। रखा गया है आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा? एक बार पुनः न्यूमेरिकल पढ़िए कि एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 4 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट एक आवेश -2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा? विद्युत बल F पूछा है, क्या होता है? Q इंटू ई। Q तो दिया हुआ है, E हमें पता है चालक पट्टिका के लिए क्या होता है, रखो। तो F बराबर Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू सारी की सारी हमें पता है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू चाहिए वो सारी पता है। फटाफट पुट करो। F बराबर Q कितना है? -2, सॉरी यहाँ पे हमें परिमाण लेना। Q की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10⁻⁻6 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 4 गुणा 10⁻⁻6, ठीक, बट्टा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12। यहाँ पे आपको सीधा पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मैंने भी लगा दिया। आया कैसे ये भी बताऊं, ज़रूरी है, शायद आपको आता होगा या आप सीधा लिख देंगे फोर्स पूछा है, यूनिट न्यूटन हो जाएगी। ये न्यूटन आएगी कैसे, समझ लीजिएगा। क्यू कूलाम चार्ज की, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। कूलाम का मीटर कैंसिल, मीटर का मीटर कैंसिल, कितना बच गया? केवल न्यूटन। अब ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू फोर्स की है वो प्राप्त होगी 0.903 न्यूटन। तो ये अपना न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए कि पहले बात है हमारी यहाँ पे जो है वो किसकी है? चालक पट्टिका की। तो चालक पट्टिका के लिए ई हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। न्यूमेरिकल में आगे दिया हुआ घनत्व है 4 गुणा 10⁻⁻6 और चार्ज दिया है 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक। पूछा क्या है? फोर्स पूछा है। F बराबर क्यू ई अपना होता है। Q की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी, E की पता होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चालक के लिए। सिग्मा की वैल्यू पुनः न्यूमेरिकल में दी हुई है, रख दी। तो F की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 0.903 न्यूटन। तो आज हमने एप्लीकेशन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है न्यूमेरिकल सहित। कल बात करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3 की।